तो हमारे साथ जफर नकवी साहब है। नकवी साहब, समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो तो चले गए, हमारे साथ नहीं है, अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अब दिक्कत कहां पैदा हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहां पैदा हो रहा है, ये कंफ्यूजन कहां पैदा हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को तो वैसे भी मुसलमान समुदाय ने पहले ही ठुकरा ही दिया है, तो वो अगर वो चले गए हैं पर डिबेट से तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सत्ता से भी वो चले जा चुके हैं। और दूसरी बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 16,500 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी औसतन 1,74,000 है। तो जब हम इन सर्वे को हम जो है मैपिंग कर रहे हैं, सैटेलाइट मैपिंग चल रही है हर वक्फ संपत्ति की मैपिंग में 8,790 के अप्रोक्सीमेट मैपिंग हो चुकी है कि वक्फ संपत्ति कहां पे अंकित है। अचानक से मोहसिन भाई को जो हमारे अचानक से याद आता है तो चिंता का विषय यह बनता है कि भाई साहब जब सत्ता में थे, जिस समय आपके पास हुकूक थे, इख्तियारात थे, तब आपने ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन चीजों पे कभी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। तब आप विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच जाते थे, कभी मंगलवार को मंदिर में पहुंच जाया करते थे, लेकिन जब आपको वाकई में अल्पसंख्यक की सुनवाई करनी थी तब आप कुछ नहीं कर दिए। अब दानिश आजाद से आपको यह तो प्रॉब्लम है या फिर मौजूदा सरकार की नीतियों से प्रॉब्लम है। जब आप मदरसा बोर्ड के मंत्री थे, जब आपके पास इख्तियारात थे कि आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, आप वक्फ मंत्री थे, आप हज मंत्रालय आपके पास था, अब आपके पास एक महदूद डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश हज कल्याण समिति, तो उसकी देखरेख का ख्याल करे, उसके सदस्यों को क्या चीजें चाहिए, उसमें जो लोग हज की सेवाएं लेते हैं उस पर ध्यान दे, बनिस्बत इसके शमशियादाद जी भाई जफर नकवी जो बात कह रहे हैं उससे एक बात साफ हो रही है कि यहाँ पर मोहसिन रजा साहब ने 5 साल कुछ काम नहीं किया है, ऐसा है क्या? नहीं, जफर नकवी साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है, और काम न किया होता उन्होंने तो आज जिस तरीके का काम हो रहा है उस पर उंगली भी ना उठाते। जैसे योगी जी का पॉइंट 2 हुआ है, वैसे मोहसिन जी का भी काम करने वाला ही आदमी जो होता है वही बताता है कि इस काम में क्या कमी है। उनको जानकारी, उन्होंने काम किया तभी उन्होंने कहा ना कि जो पूर्व में जो है जिस तरीके से कब्जे थे उससे ज्यादा कब्जे हो रहे थे, इसका मतलब है कि उन्होंने काम किया, उनको पता होगा, उनको सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी है और वो उसी धर्म से, उसी शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको लगा होगा, बोर्ड के वो मंत्री भी रह चुके, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके, तो उनको लगा होगा कहीं पर कि वह बोर्ड में इस तरीके की कमी है। नेशनल मीडिया में कभी इस मुद्दे पे बात हुई जब ये 17 से 22 रहे कि किस संपत्ति की जांच होनी है, जफर नकवी साहब बोल रहे हैं। सवाल चिंता का विषय ये है कि अचानक से 22 के बाद कैसे याद आ गया? बताइए शमशियादाद जी। अचानक की बात नहीं, ये देखिए उनकी व्यक्तिगत राय है। अब इस पर जो है सरकार जो है अपना देखेगी किस तरीके से जांच करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व वाला हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री दानिश आजाद, ये लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे। लेकिन शमशियादाद जी, इससे संदेश अच्छा नहीं जाता है ना, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है शमशी जी, ये गलत मैसेज जाता है। मैसेज अच्छा नहीं जाता भाई। तो मैंने अनुज जी देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अभी मैंने यही कहा आपसे कि पार्टी ने या सरकार ने इस पर अभी कोई अपना बयान नहीं दिया है, और हमारे राज्य मंत्री दानिश आजाद ने पूरी तरीके से इस बयान को खारिज किया है। इससे पहले यही कहा है कि हमको इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, चिट्ठी के बारे में अभी तक हमको कोई पता नहीं हो चुके हैं। अब दूसरा और हमको अगर पता लगेगा उसके बाद हम उसके बारे में बयान देंगे कि ये बात सही है या गलत है। उन्होंने सिरे से इस मैटर को खारिज कर दिया है। नकवी साहब शायद कुछ सवाल उठा रहे हैं, बोलिए नकवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जिससे पहले भी जब मदरसे की जांच का विषय आया तब भी वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। जब मदरसे के सर्वे होने लग गए उसमें कितने मान्यता प्राप्त है, कितने गैर मान्यता प्राप्त है। अब उनको यहाँ पे प्रशासक चाहिए ताकि जो लूट खसोट उनके डिपार्टमेंटल तरीके से नहीं हो पाई। अब देखिए जांच हुई तो 8,500 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले कि नहीं निकले? अवैध कोई मदरसा नहीं था, गैर मान्यता अवैध कहा जाएगा। अवैध वो चीजें हैं जो किसी की जमीन पर मदरसा बोर्ड जो सरकार से, आप भी मुसलमान और आपको ये पता होगा कि शरीयत में अगर कोई चीज छुपा कर की जाए तो वही चीज अवैध है। सरकार से आप अपने दस्तावेज को छुपाए हैं, इनकम आप अपनी छुपाए हैं, स्टाफ को आप छुपाए हुए हैं, जगह दूसरे की है, कब्जा दूसरे का है। एक ही बिल्डिंग में पार्टी के सम्मानित नेता से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने नेशनल चैनल्स पे ये चीज बोला कि अवैध कोई मदरसा नहीं प्राप्त हुआ, अवैध मान्यता प्राप्त मदरसा। इन्होंने देखिए जो चीजें सरकार के मानक के अनुरूप अगर पाई जाती है तो उनको अवैध कहा जाता है। सीधी सी बात है, अब उसको अवैध कहा जाए। 587 मदरसे
अनुदानित है। अंग्रेजी में लीगल कह लीजिए या हिंदी में अवैध कह लीजिए। गैर मान्यता प्राप्त है तो इसमें अवैध कहां से आया? मान्यता की बात नहीं है, मान्यता ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी जब मेहमानों तक का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन मोहसिन रजा जिन्होंने यह पत्र लिखा है उसके बाद से एक नई डिबेट जरूर शुरू हो गई है कि क्या काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने जो कमियां बताई हैं उनको सुधारा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, जांच की जाएगी, आगे हम अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे। ये बीजेपी की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन विरोधियों को इस पर बोलने का मौका जरूर मिल गया है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।